Hello students and welcome to this math session. Today under the concept of surface area and volume, we are going to learn how to calculate volume of a sphere and a hemisphere. तो आइए देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या किया। हमने देखा surface area of sphere और hemisphere क्या होता है। तो बताइए जरा what is the surface area of a sphere, जिसमें हमने वो एक्टिविटी की थी, स्ट्रिंग स्फेयर पे डाला था and then we had filled 4 circles. तो क्या आया था हमारा surface area of sphere? It is 4 pi r square, राइट? अच्छा, हेमिस्फेयर की बात करें तो इसमें दो सरफेसेस हो गए, कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया तो वही इसका हाफ हो गया, स्फेयर का हाफ, यानी कि 2 pi r square, और टोटल सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया और इसमें ऐड हो गया, यानी कि 3 pi r square was the total surface area of the hemisphere. इतना हम कर चुके हैं। आज बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर की। तो क्या करना है आपने, यू हैव टू टेक अ कोन एंड अ स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट। अब हाइट क्या होगी, कोन की हाइट तो हमें पता है, और स्फेयर की हाइट क्या होगी, इट विल बी द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, है ना, यानी कि ट्वाइस द रेडियस। अब कोन को आप फिल करिए किसी लिक्विड से, वाटर से फिल कर लीजिए एंड देन पोर इट इन द स्फेयर। स्फेयर के ऊपर से आप छोटी सी ओपनिंग रख सकते हैं, तो उसमें आप डालें, एक बारी डालें और दूसरी बारी डालें। क्या देखा आपने, स्फेयर पूरा भर गया ना, यानी कि कैपेसिटी ऑफ स्फेयर इज ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ द कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द कोन। आइए इसका फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की, हम ये समझ चुके हैं, इट इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 pi r स्क्वायर h, जो हमने पिछले सेशंस में समझा। अब यही एक बारी और हो जाएगा 1/3 pi r स्क्वायर h दूसरे कोन का। यहाँ पे ये इसका रेडियस है और सेम ही रेडियस हमारे स्फेयर का भी है, राइट? इसकी हमने हाइट ली है h, इसकी भी हाइट h है, और इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी इसका डायमीटर, यानी कि 2r, है ना। तो अब देखिए हमने दोनों कोन्स को ऐड कर दिया वॉल्यूम को, तो हमारे पास आ गया 2/3 pi r स्क्वायर h, ठीक है ना। अब यहाँ पे h देखिए, h है कोन की हाइट जो कि बराबर है स्फेयर की हाइट के, और स्फेयर की हाइट है 2 इंटू रेडियस, डायमीटर है ना स्फेयर का, तो डायमीटर ऑफ स्फेयर इज 2 इंटू r। तो चलिए यहाँ पे मैं हाइट की जगह लगा देती हूँ 2r 2 इंटू रेडियस, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 4/3 pi r क्यूब, देखिए r स्क्वायर और r क्यूब हो गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/3 pi r क्यूब बिकम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया वॉल्यूम का, स्फेयर की वॉल्यूम। अब बात करें अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, अगर 4/3 pi r क्यूब स्फेयर की वॉल्यूम है तो उसी का आधा कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वुड बी 4/3 pi r क्यूब, और इसका हाफ तो हो जाएगा 2/3 pi r क्यूब, ठीक है। हमने समझा वॉल्यूम्स के बारे में। आप देखते हैं इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ मान लीजिए DE है, तो डायमीटर ऑफ मून क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4, ठीक है, 1/4 DE, ओके। अच्छा, रेडियस अगर इसका हम अर्थ का मान ले RE है, RE, E स्टैंड्स फॉर अर्थ, तो रेडियस ऑफ मून RM ले लेते हैं, तो RM क्या होगा, किसके इक्वल होगा, DM/2 के इक्वल होगा ना, डायमीटर अपॉन 2। अब DM क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन 4, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा DE/8। अच्छा, मैं डायमीटर ऑफ अर्थ को अगर रेडियस ऑफ अर्थ की टर्म्स में लिखना चाहती हूं तो क्या होगा, DE इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ विच इज
2re, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो re अपॉन 4 आ जाएगा। समझिए, जो रेडियस ऑफ मून है वो क्या हो गया, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो क्यों किया हमने ये, क्योंकि मैं रेडियस ऑफ मून को रेडियस ऑफ अर्थ की टर्म्स में लिखना चाह रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, क्या है वॉल्यूम स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं लिखूंगी 4/3 पाई आर एम का क्यूब। आर एम है ना रेडियस ऑफ मून, ऐसे इधर लिखूंगी 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने अभी आर एम कितना बताया, आर ई अपॉन 4, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। आर एम की जगह मैं क्या लिखने वाली हूँ, आर ई अपॉन 4, क्योंकि वो उसका 1/4 है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आर एम हो जाएगा आर ई अपॉन 4 का क्यूब, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आर ई क्यूब है, इसको फर्दर सॉल्व करिए, आर ई क्यूब आ गया, यहाँ पर आर ई क्यूब के साथ साथ 4 का क्यूब आ गया, जो कि होता है 64, राइट। अगेन इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 1:64, यानी कि पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, 1/64। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो करेंगे आप इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर हैज वन स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कितना इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन में लड्डू आया। ठीक है, with the same amount of material how many laddus of radius 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। बड़ा लड्डू तो 5 सेंटीमीटर का है, उसी के मटेरियल से हमने 2.5 सेंटीमीटर के लड्डू निकालने हैं, तो आपको लग रहा होगा 2 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हाफ हो गया, तो डबल द नंबर ऑफ लड्डूस बन जाएगा। आइए देखते हैं क्या ये सही है। तो अगर बात करें, मटेरियल सेम रहेगा, है ना, बड़े लड्डू का और जितने भी छोटे लड्डू बनेंगे उनका, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू विल बी इक्वल टू स्मॉल लड्डू का जो एक का वॉल्यूम होगा ना, इनटू द नंबर ऑफ पीसेस। ठीक है, यानी कि n लड्डूस बन रहे हैं, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल लड्डू। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें ये निकालना है नंबर n कि कितने हमारे लड्डूस बन रहे हैं। तो फिर से वही रेशो आ गई हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू। ठीक है, तो अब देखिए अगेन स्फेयर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर, मैं कैपिटल आर ले रही हूं बिग लड्डू के रेडियस के लिए, एंड यहां पर भी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों रेडियस गिवन है, तो सिंप्लीफाई तो ये यहीं पे ही हो जाएगा, और ये 5 × 5 × 5 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 2.5 × 2.5 × 2.5। सॉल्व कर दीजिए इसको, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा 8, यानी कि 8 स्मॉल लड्डूज of 2.5 centimeter will be made out of 1 laddu of radius 5 centimeter. So this is how you will do these questions. So further we have these questions for you. Metal spheres of radius 2 centimeter are packed into rectangular box, यानी कि cuboidal box जिसकी की dimensions given है. There are 16 spheres. और जब हम spheres भरेंगे there will be some space left. उस space में प्रिजर्वेटिव लिक्विड भरा गया, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो क्यूबॉइडल बॉक्स आप जानते हैं क्या वॉल्यूम होता है, वो निकालिएगा, उसमें से स्फेयर्स के वॉल्यूम को माइनस करके यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, राइट। अब दूसरा देखिए, हेमिस्फेरिकल टैंक है मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, और इनर रेडियस उसका हमें गिवन है ना। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो क्लियरली यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर्स आपके बन रहे हैं, इनर हेमिस्फेयर और आउटर हेमिस्फेयर। आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से इनर हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। रेडियस हमें चाहिए होगा आउटर हेमिस्फेयर का, जो कि इस 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर को ऐड करके आ जाएगा, है ना। सिर्फ यूनिट्स आप ध्यान रखिएगा, यूनिट सेम कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस करेंगे, और हम मिलेंगे आपसे एक और नए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मैथ सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।